आइए दोस्तों, अध्याय 3 10th क्लास की तीसरे चैप्टर जिसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें जितनी सारी क्रियाएं हैं, जितनी सारी बाधाएं हैं, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कहीं से दिक्कत न हो। देखिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको यह फायदा होगा कि वीडियो के अंत में पूरे सिद्धांत के बाद आपको हम एक उदाहरण बताने वाले हैं, जो जानना आपके लिए क्या है, बेहद जरूरी है। वीडियो के अंत तक कृपया बने रहिए, वीडियो के तरफ बढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिएगा कि इसमें दो क्या होता है। देखिए हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको डायरेक्ट चैप्टर पढ़ा दें, नहीं। इसके पढ़ने से पहले आपको जानते हैं, सबसे पहले इसका प्रत्येक बात जानना बेहद आपके लिए क्या होगा, जरूरी है, जिससे आपको प्रत्येक सवाल यानी प्रत्येक इसमें का प्रत्येक पॉइंट आप पकड़ पाए। इससे यानी कि जिससे इससे आपको प्रत्येक सवाल के जरिए पर क्या करे, हावी कर सके, उसमें पहुंच सके, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं कि इसमें दो क्या है। दुनिया में कोई भी चीज हो जिससे दो का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दो कहते हैं। जैसे कि ना मेरे पास क्या है, दो मार्कर है, या फिर देखिए दो बोर्ड है, या फिर आपके पास दो पाँव है, तो दो कान है, या फिर दो क्या है, आंख है। दुनिया में कोई भी चीज हो उससे क्या हो, दो का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, दो कहते हैं। आइए आगे तो बढ़ते हैं कि एक नंबर पॉइंट में कि चर किसे कहते हैं। क्या चर किसे कहते हैं, समझिएगा कि चर किसे कहते हैं, कि जिसका मान अस्थाई नहीं हो। ध्यान से समझिए, जिसका मान अस्थाई नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ए से जेड तक, यानी ए से जेड तक जितना होता है वही आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। यानी कभी कभी x का मान 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह करके बहुत सारा मान प्राप्त होता है। यानी उसका मान अस्थाई ही नहीं रहता है, यानी उसका मान क्या परिवर्तन होते हो, बदलते हो, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। आइए समझते हैं दूसरा पॉइंट में कि अचर किसे कहते हैं। इसमें आप केवल लगा दीजिएगा अस्थाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जिसका मान अस्थाई हो। देखिए वह नहीं है, यह है, यानी वह नहीं तो यह, यानी जिसका मान अस्थाई नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसमें अस्थाई हो तो क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे में देख लीजिए क्या होगा, जैसे में 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, गिनती की सभी संख्या ही अचर राशि कहलाती है। आइए तीसरा पॉइंट पर पढ़ते हैं कि आपका रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। आइए देखिए ध्यान से, रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, प्रत्येक पॉइंट को आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। यानी देखिएगा, जिस चर के केवल एक घात हो। समझिएगा, जैसे में देखते हैं x प्लस 6 या y प्लस 10 या p प्लस 10। यहाँ आप देखिए x क्या है, चर है, 6 अचर है, इसी प्रकार से यहाँ y चर है और 10 अचर है। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा p क्या है, चर है, तथा 10 क्या है, अचर है। अब यहाँ गहराई पकड़िए आप, जिस चर के केवल क्या हो, एक घात हो, यानी उसके शीर्ष का मान
एक हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यहाँ देखिए इसका घात एक है, यहाँ y का घात एक है, इसी तरह से p का घात एक है। समझे कि नहीं? यानी उसका घात सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, यही आपका क्या है? चैप्टर है। यहाँ आपको दिक्कत होगा तो आपको सवाल समझ में नहीं आने वाला है, तो बेहतर ढंग से आप यही समझने की प्रयास क्यों न कीजिए। देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझिएगा, जिस रैखिक समीकरण युग्म के केवल दो चर हो। क्या हो? यानी जिस रैखिक समीकरण युग्म के केवल दो चर हो, यानी दो चर, इसमें a से लेके z तक में कोई दो होगा, निश्चित होगा। जैसे देखिएगा, जैसे x प्लस y प्लस 6 बराबर 0। देखिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से, x प्लस y प्लस 6 बराबर 0। यहाँ x और y दो चर है। क्या है? दो चर है, तथा 6 एक अचर है, और बराबर में क्या है? 0 है, जो समीकरण को दर्शाता है। ठीक है, आइए पांचवा उदाहरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापकता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक क्या होता है। आइए समझते हैं। इसका व्यापक होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ बहुत से बात छिपा हुआ है, तो आप वीडियो को ध्यान पूर्वक बिना रुके टोके एकदम देखते रहिए, जिससे कि आपको दिक्कत न हो। आइए देखते हैं इसमें, जहां a और b क्या होगा? आपका वास्तविक संख्या। कौन? वास्तविक संख्या होगा। यहाँ इसमें a और b क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। आप 9th क्लास में निश्चित रूप से पढ़ेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आइए थोड़ा हिंट्स कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। देखिएगा, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय का मिश्रण होता है। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय को मिलाने से जो प्राप्त हो वही क्या है? वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे अब देखिएगा, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और एक बात और, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q क्या है? q आपका हर है, तथा p क्या है? अंश है। क्या है? अंश है। यानी ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 और q को क्या कहते हैं? हर, और p को अंश। अब परिमेय संख्या कभी भी उसका शुद्ध वर्गमूल निकलेगा। जैसे आप समझिएगा कि होगा √16
या रूट अंडर 9/25 यानी 16 का वर्गमूल होगा 4 और इसका 9 के वर्गमूल हो सकता है क्या 3 और 25 का वर्गमूल 5। अब अपरिमेय संख्या में इसी बात को ले लीजिए कि देखेंगे रूट अंडर 5 या रूट अंडर 3/5 या रूट अंडर 3। देखिए इसका शुद्ध शुद्ध वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, समझे ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला। देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में अभी आपको बताए थे पीछे व्यापक ax + by + c, इसमें समझाया था कि आपका a और b ये दोनों क्या है वास्तविक संख्या है। क्या है वास्तविक संख्या है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ a और b सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या है तथा c आपका अचर है। क्या है अचर है। क्या है अचर है। अब रहा बात रहा बात x और y क्या है, देखते हैं ध्यान से। यहाँ x तथा y, x तथा y यही आपका क्या है दो चर है। क्या है दो चर है। अब एक बात और, इस पूरे चैप्टर में आपको दो समीकरण देगा। कैसे देगा आइए समझने की प्रयास करते हैं। व्यापक के रूप में ही इसमें दो समीकरण दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा आइए देखने की प्रयास करते हैं। कि रहेगा ax + by + c = 0। आप समझ लीजिए इसको समीकरण 1। अब आगे है इसी को ax + by + c = 0, इसको पकड़ लीजिए समीकरण 2। आइए देखते हैं, यहाँ 1 है तो होगा c1 b1 a1, जिसे हम कहते हैं a1 b1 और c1। अब यहाँ 2 है तो लिखेंगे a2 b2 और c2। इस पूरे चैप्टर में इसी का खेल है जिसे आप क्या कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। आइए एक उदाहरण के साथ इस बात को समझने की पूरे प्रयास करते हैं कि जिससे आपको दिक्कत न हो। क्या हो दिक्कत न। आइए उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल को समझने का प्रयास करें जिससे इसकी प्रत्येक पॉइंट आपके दिमाग में सीधा हो। देखते हैं दो संख्या का योग 10 है। यहाँ दो संख्या है। कितनी संख्या है दो संख्या है। आप संख्या पढ़वे किए हैं। a से लेके z में केवल किसी दो को पकड़ेंगे और समीकरण को क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। दो संख्या का योग 10 है। योग कहने का मतलब है जोड़ होता है। क्या होता है जोड़, यानी प्लस होता है, यानी दो को जोड़ने से हमको 10 मिलता है तथा अंतर 20 है। और फिर कह रहा है उसी दो संख्या को अंतर यानी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी संख्या को क्या करेंगे अंतर कर देंगे, घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस दो चर तो इसे यानी इस समीकरण को जो दिया है इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त कीजिए। यानी इस बात को आपको दो चर के रूप में व्यक्त करना है, पलटना है, बदलना है। आइए देखते हैं। दो संख्या लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। देखते हैं प्रश्न से। आइए प्रश्न से देखते हैं।
दो संख्या, देखिए दो संख्या मेरे पास क्या क्या है, दो संख्या मेरे पास क्या क्या है, x और y है का योग 10 है। यानी लिखेंगे कि दो संख्या का योग बराबर 10। क्या क्या है, दिया है, या क्या है, दिया है, क्या किया है, दिया है। देखिए दो संख्या मेरे पास क्या क्या है, x और y है, क्या है, x और y है। योग का मतलब होता है प्लस, क्या होता है, प्लस, और बराबर कितना हुआ, 10। यही आपका समीकरण 1 हुआ। आगे देखते हैं, फिर प्रश्न से आगे यहां तक देखिए यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, तथा अंतर 20 है, अंतर घटाव क्या है, 20 है। लिखेंगे फिर प्रश्न से संख्या का अंतर बराबर क्या है, 20 है। संख्या मेरे पास क्या है भाई, संख्या मेरे पास है x और y। क्या है, संख्या क्या है, x और y। और देखिए अंतर, अंतर यानी छूम अंतर घटाव माइनस बराबर कितना दिया है, 20। यही आपको क्या हुआ, प्राप्त समीकरण 2। तो आया ना। देखिए यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको पीछे बताए थे व्यापक, क्या बताए थे, व्यापक में बताए थे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 समीकरण 1 तथा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 समीकरण 2। यहाँ देखिए इस रूप में यह है कि नहीं समीकरण, देख लीजिए ध्यान से। समीकरण 1 है तो यहाँ 1 लगा देंगे, समीकरण 2 है तो यहाँ क्या लगाएंगे, 2 2 2। अब यहाँ देख लीजिए कि क्या होगा। अतः हमें देख लेते हैं, अतः हमें x प्लस वाई बराबर बराबर क्या है आपका, क्या है, 10 है। समीकरण क्या हुआ, 1 हुआ। और यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 20 समीकरण 2 हुआ। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपको अगला पॉइंट अगर जानना चाहते हैं इस वीडियो के संपूर्ण माध्यम से, आप अगले उदाहरण तक पहुंचना चाहते हैं, यानी एनसीईआरटी के 3 उदाहरण को पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगले वीडियो तक पहुंचने के लिए मेरे चैनल मैथ मस्ती बाय दाऊद सर को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे पहले क्या हो, वीडियो पहुंच सके। यानी आपको क्या हो, सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।